मामा महामंत्री, जाकर देखिए पुरोहित जी अभी तक लौटे क्यों नहीं। जी महामंत्री तिमरसु, महाराज। जाकर शीघ्र देखिए पुरोहित को क्या हुआ, आए क्यों नहीं अब तक। जी महाराज। वो पुरोहित जी नहीं आएंगे। क्यों? महाराज वो तो भयभीत होकर भाग गए। इनका कहने का आशय है उनका स्वास्थ्य उचित नहीं है तो वो भागकर वैद्य जी के पास गए। और जाते जाते हमें अवगत करा कर गए हैं कि रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त कुछ समय पश्चात निकल जाने वाला है और प्रथम हम के कारण यदि वो शुभ मुहूर्त निकल गया तो रुद्राभिषेक ना आप कर पाएंगे और ना आप। पंडित रामकृष्ण, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हम ये रुद्राभिषेक सर्वप्रथम इन्हें करने थे? हाँ। नहीं। महाराज, प्रथम और पश्चात का विषय ही नहीं रखते हैं ना। मैं और गुरुवर मिलकर आप दोनों को एक साथ रुद्राभिषेक करवा देंगे। असंभव, ये हमारी आन के विरुद्ध है। ये हमारी शान के विरुद्ध है। सोच लीजिए महाराज, यदि ये शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ तो दोनों राज्यों के लिए अपशकुन हो सकता है। क्यों गुरुवर? क्यों गुरुवर? हाँ, सत्य। हम अपनी ब्रह्म दृष्टि से देख रहे हैं, हमें आभास हो रहा है कि बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है दोनों राज्यों का। उचित है। यदि ये प्रश्न हमारे राज्य के हित के विषय में है तो हमें स्वीकार है। राज्य का हित तो हमारे महाराज भी सोचते हैं, किंतु दोनों महाराज एक साथ अभिषेक, ये हमारे महाराज कदापि नहीं करेंगे। रहने दीजिए, हम नहीं चाहते हमारे कारण एक शुभ घड़ी व्यतीत हो जाए। परंतु महाराज। क्या परंतु हैं? अब दोनों सहमत हैं तो आप कलह समाप्त करने की अपेक्षा बात बढ़ाने पर तुले हैं? चुप रहिए। बताइए अब पूजा कैसे आरंभ की जाए। हाँ बताइए, पूजा कैसे आरंभ की जाए? हमें पता है गुरुजी, आपको विधि नहीं आती। हम बोलेंगे। आप मत बोलिए, हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं सुनिए आप। विधि आती है, हमें अच्छे से विधि आती है। अब वो क्या है कि दोनों का रुद्राभिषेक आगे पीछे ना हो जाए तो हमने बड़प्पन दिखाया और अवसर पंडित रामकृष्ण को दिया है। ये वृद्ध पंडित बहुत ज्ञानी लगते हैं। हाँ तो पंडित रामकृष्ण प्रारंभ कीजिए, हमने सिखाया था ना, वैसे ही कीजिए। जी गुरुवर, अवश्य। सर्वप्रथम भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के साथ बाल शिव का स्मरण करते हुए जल से अभिषेक होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब विधि संपन्न हुई। धन्यवाद। रुकिए, अभी कुछ शेष है। अब क्या शेष है गुरुवर? महाराज, पंडित रामकृष्ण अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं, इन्हें स्मरण नहीं। एक वस्तु है जिसके बिना रुद्राभिषेक तो क्या बड़ी से बड़ी पूजा भी संपन्न नहीं होती। तो आप हमें बताइए, हम ये पूजा संपन्न करेंगे पवित्र हृदय से, हृदय खोलकर, अधिक से अधिक संभावना अर्थात दक्षिणा देने पर ही पूजा संपन्न होती है। ऐसे महाराज, यदि स्वयं को समर्पण कर दिया जाए तो फिर दक्षिणा की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों आवश्यकता नहीं होती है? अवश्य आवश्यकता होती है पंडित रामकृष्ण, आप नहीं समझेंगे। आप चुप रहिए। श्रद्धा से दक्षिणा देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।
संभवतः आपके महाराज में इतनी श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ यहां पधारे हैं। किसी भी कार्य में कमी छोड़ना कृष्णदेवराय ने भी नहीं सीखा है। ये जगन मोहिनी तो अपने नेत्र महाराज से हटा ही नहीं रही। आप दोनों महाराज ने हृदय खोलकर दक्षिणा दी। धन्यवाद, धन्यवाद। अब इस दक्षिणा को दरिद्रों में वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, यही उचित रहेगा। ये समस्त दक्षिणा दरिद्रों में वितरित कर दी जाए। ये उचित नहीं हो रहा है। आप सत्य कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। दोनों को एक दूसरे से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। कैसे घूर रहे थे दोनों एक दूसरे को? हाँ, जैसे दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा था आलिंगन ही कर लेंगे, कस के भुजाओं में भर लेंगे। आलिंगन भुजाओं में भर लेंगे? और तत्पश्चात छी 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 छी, हमें तो बोलने में भी लज्जा आ रही है। क्या बोलने में लज्जा आ रही है? वही जो अम्मा को लगता है। क्या लगता है अम्मा को? यही कि दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। हैं? विवाह? अरे, विक्षिप्त हो गई हो क्या शारदा? विक्षिप्त तो वो दोनों लग रहे थे, कैसे एक दूसरे पर डोरे डाल रहे थे। अरे वो दोनों एक दूसरे पर डोरे क्यों डालेंगे? कुछ भी बोल रही हो। उठा लो। क्या उठा लो? आपके नेत्रों पे महाराज की श्रद्धा का जो आवरण पड़ा है ना, उसे उठा लो। हमने देखा है महाराज के नेत्रों में प्रेम। महाराज के नेत्रों में गजपति के लिए प्रेम? वाह। हम महाराज और गजपति की बात नहीं कर रहे। तो किसके विषय में कह रही हो? हम महाराज और जगन मोहिनी की बात कर रहे हैं। जगन मोहिनी? महाराज गजपति की पुत्री जगन मोहिनी और हमारे महाराज। गुडप्पे, शीघ्र खिड़कियों के पर्दे लगा। चल। गुंडप्पे, अपने दोनों कान बंद कर ले। अम्मा और शारदा कुछ भी बोल रहे हैं। यदि किसी ने सुन लिया ना, तो कल का होता युद्ध आज हो जाएगा। परंतु हम सत्य कह रहे हैं। मेरा अनुमान सदैव सत्य होता है। ये मेरी छुपी हुई प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा, अपनी कला अपने पास रखो अम्मेश्वरी। मेरा तो अनुमान है कि कोई भूकंप आने वाला है। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, भूकंप आ चुका है और अब तो लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। क्या हुआ मंत्रीवर? अरे दोनों महाराज आमने सामने हैं। अभी तो केवल शब्दों के बाण चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं तलवारें भी चल जाए। ऊपर से रानियां भी एक साथ शिविर में हैं। उन्हें भी केवल एक कारण चाहिए लड़ाई के लिए। सावधान, तुम दोनों ने जगन मोहिनी के विषय में दोनों रानियों में से किसी को भी एक शब्द भी बोला तो उचित नहीं होगा। क्या कर लोगे? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या लोगे? बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो कर क्या लोगे? अरे मैं अपने प्राण दे दूंगा। उचित बोल रही है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या नहीं बोलना? कुछ नहीं मंत्रीवर, चलिए कहीं वहां तलवारें ना चलने लग जाएं। चलिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे ओडिशा के दरबार में
कोई भी समस्या बिना निवारण के नहीं लौटती। आप तो ये जानकर अचंभित रह जाएंगे कि हमारे राज दरबार में जब भी कोई समस्या आती है उसके दो हल होते हैं, एक नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आप और भी अचंभित हो जाएंगे कि हमारे दरबार में मुद्दा आने से पहले ही हमारा दरबान उस मुद्दे का निवारण कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं है। आपको ये जानकर उससे भी अधिक आश्चर्य होगा कि हमारे राज दरबार में जो भी समस्या आती है वो अपने आप ही सुलझ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कभी कभी अपराध सुनने से पहले ही मृत्यु दंड दे देते हैं। हाँ? मुद्दा सुने बिना ही मृत्यु दंड? मतलब हमें ये आभास हो जाता है कि दोषी कौन है तो हम मृत्यु दंड दे देते हैं। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो हम सप्ताह में 3-4 मृत्यु दंड घोषित कर देते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो हर प्रहर में बस मृत्यु दंड देते रहते हैं। हमारा तो जब भी मन होता है हम किसी न किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। अरे हमारी तो उंगली जिसकी ओर उठती है हम तो उसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। इसके स्थान पर वो बुढ़ा पंडित होता तो और भी अधिक आनंद आता। आपको तो अपनी उंगली उठानी पड़ती है, हमारे तो केवल दृष्टि ही पर्याप्त है। आज देखिएगा यहाँ पर इस कक्ष में जो भी सर्वप्रथम आएगा और जो भी हमें दृष्टिगत होगा उसे हम मृत्यु दंड दे देंगे। अरे आप क्या देंगे मृत्यु दंड? व्यक्ति आपके राज्य का हो या हमारे राज्य का, मृत्यु दंड तो हम देंगे। देखते हैं। हाँ देखते हैं। अगले व्यक्ति को आने तो दीजिए। रुकिए। आपने जो किया अच्छा नहीं किया पंडित रामकृष्ण। अब देखो हम क्या करते हैं। मैंने क्या किया गुरुवर? अरे सारी दक्षिणा बिटवा दी। विदित नहीं एक ब्राह्मण के लिए दक्षिणा कितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है? हाँ विदित है, परंतु वो समस्त भी तो दरिद्र ब्राह्मण थे ना। तो क्या हुआ? हमें तो नहीं मिली ना। उचित नहीं किया तुमने। नहीं गुरुवर, आपने नेकी का कार्य किया है, पुण्य तो आपको भी अवश्य मिलेगा। सत्य वचन। अरे क्या सत्य वचन? हम क्या अचार डालेंगे पुण्य का? सारा श्रेय तो तुम ले जाओगे। ना गुरुवर, मैंने कुछ नहीं लिया और ईश्वर भी तो देख रहा है। हाँ। वो आपको श्रेय में पुण्य अवश्य देगा। मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। जैसी आपकी इच्छा। रुकिए। त्रुटि पर त्रुटि। अब हमसे आगे निकलोगे? बड़ा कौन? आप। गुरु कौन? आप। तो प्रथम किसे प्रवेश करना चाहिए? आपको। यहीं खड़े रहो। चल मनी, चल। पता नहीं इस बुढ़ऊ को बलि का बकरा बनने में इतना आनंद क्यों आता है। अब असली आनंद तो हमें आएगा। हम हैं महारानी तिरुमलम्बा, महाराज कृष्णदेव राय की छोटी महारानी। और हम हैं महारानी चिन्ना देवी, महाराज कृष्णदेव राय की बड़ी महारानी। हम हैं पद्माल्या, एकमात्र महारानी। ये है हमारी प्यारी सुपुत्री राजकुमारी जगनमोहिनी। हमारा तो हृदय कर रहा है अभी बता दें। मेरा भी, परंतु हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा रामा अपने प्राण दे देगा। जितनी रूपवती है उतनी सुंदर मुस्कान, उतनी सुंदर पोशाक और उतने ही मनमोहक आभूषण। ये देखो, अनेक प्रांत के रत्न। ओह, हमारे तो हर आभूषण में हर प्रांत के रत्न होते ही हैं। अभी तो महारानी तिरुमलम्बा के पास तो विदेशों से आए रत्न भी हैं। हाँ, परंतु हमें तो ज्ञात नहीं है। देखिए, इतने हैं कि इन्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि इनके पास कितने आभूषण हैं। महारानी तिरुमलम्बा, आपको ये तो स्मरण होगा ना कि महाराज ने जो हमें 9 लाख का हार दिया था वो हमने कहाँ रखा है? क्या महाराज ने आपको 9 लाख का हार दिया था और हमें नहीं दिया? देखिए, पुनः भूल गई। महाराज इतने उपहार देते रहते हैं ना, इसीलिए। अरे दान तो हमारे राज्य में किया जाता है, बोरे भर के मोतियों और रत्न दिए जाते हैं। अब कली पूजा में आने से पहले महाराजा ने
राजकुमारी के हाथों 100 बोरे मोतियों दान किए हैं। और देखो ना, आज भी राजकुमारी के हाथ में पीड़ा है। हम भी बहुत दान करते हैं। पिछले सप्ताह ही हमने करेले के लड्डू बनाकर दान किए थे। बस, अरे हमारे हाथ के काली मिर्च के बने लड्डू खाकर तो लोग अपनी उंगलियां काट लेते हैं। काली मिर्च के लड्डू? हाँ, लगता है दोनों बिछड़ी हुई बहनें हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच में जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। दीदी, 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 आप हमसे बड़ी हैं तो दीदी ही बोलेंगे ना? इसने तो रिश्ता बनाना भी आरंभ कर दिया अम्मा। पूर्ण तैयारी के साथ आई है। अब देखो कैसे अपना जाल बिछाते हैं। आप गाती भी हैं? ये हमारी छिपी कला थी, अभी अभी आरंभ किया है। हम भी गाते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं। आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हम आज से ही अपना अभ्यास आरंभ करेंगे। अम्मा, इनमें भी मित्रता हो गई। ये भी विपदा को गले लगा रही हैं। अब तो इन्हें बताना ही होगा। परंतु रामा से कौन भयभीत होता है? उल्टा वो मेरी लाठी से भयभीत होता है। आइए, हम आपको हमारा तानपुरा दिखाते हैं। चलिए, हम अपने अपने स्वामियों को भोजन प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। चलिए। अब क्या बचेगा अम्मा? तानपुरा नहीं, अब या तो शहनाई बजेगी या युद्ध का शंख। हमें तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल उस व्यक्ति की आहट से उसे मृत्युदंड दे देंगे। सर्वप्रथम जो भी इस कक्ष में आएगा उसकी आहट सुनकर हम उसे मृत्युदंड दे देंगे। आपको मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड? मृत्युदंड? क्यों 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 क्यों? गुरुजी, आप तो यहाँ पे आए थे पंडित रामाकृष्ण को दंड दिलाने, उल्टा आपको ही दंड मिल गया। वो भी मृत्युदंड गुरुजी, मृत्युदंड। मामा महामंत्री, इनको मृत्युदंड दो। महामंत्री तिमारसु, इन्हें दंड हमारे राज्य में दिया जाए। तुमने अपराध क्या किया है? हमने तय किया था कि जो भी सर्वप्रथम भीतर आएगा हम उसे मृत्युदंड देंगे। तय हमने किया था, मृत्युदंड भी हम ही देंगे। ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुरुजी, महाराज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वीकार कर लीजिए मृत्युदंड, प्यार से कर लीजिए। इनका मृत्युदंड हमारी ओर से निश्चित है। ये हमने निश्चित किया है। परंतु आप दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? सत्य कहा। मृत्युदंड की प्रतीक्षा कौन करेगा? हम अभी इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े तो हमारी तलवार से होंगे। हम कोई तरबूज है जो हमारे टुकड़े टुकड़े होंगे? महाराज नहीं। पंडित रामकृष्ण, आप हमसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं। इतनी उद्दंडता, इतना साहस, इतना दुस्साहस। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल आपको अनर्थ करने से बचा रहा हूँ। कैसा अनर्थ पंडित रामकृष्ण? ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। टुकड़े तो हमारी तलवार से ही होंगे। महाराज, अरे आइए ना गुरुवर, आप उठाकर देखिए तो सही। जिनके टुकड़े आप करने चाहते हैं वो भाई के मारे स्वयं बिखरने वाले टूटकर। हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं पंडित रामकृष्ण। ये लीजिए हमारा आप क्षमा क्षमा, त्रुटि हो गई। हमने क्रोध में देखा नहीं कि आप है, वरना हम भला आप पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? लेकिन हम तो हाथ उठा सकते हैं।
महाराज, आप हम पर क्यों क्रोधित हो रही हैं? क्षमा करें महाराज, हम आप पर क्रोधित नहीं हो रहे हैं, अपितु आपको ब्रह्म हत्या से रोक रहे हैं। ये हमसे क्या होने जा रहा था? हम तो केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे थे। महाराज, ऐसे असहाय ब्राह्मण पर क्षमा। धन्यवाद ईश्वर का जो उन्होंने आपको भेज दिया हमें रोकने के लिए, वरना हमसे तो अनर्थ ही हो जाता। महाराज, हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। आज आप दोनों को एक साथ भोजन करना होगा। हाँ, और भोजन हम दोनों बनाएंगे। हाँ। नहीं। क्या क्या? आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही है। इतने शाही हलवाई आए हैं, वो बना लेंगे भोजन। हाँ, देखिए आप लंबे सफर से आई हैं, आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे पास भी विश्व के विशेष रसोइये हैं, वो बना लेंगे। कमाल है, वे तो दोनों आमने सामने थे, अभी साथ साथ हैं। हाँ, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है महाराज। आज आप दोनों को तय करना है कि हम दोनों में से पाक कला में कौन अधिक निपुण है। नहीं। हाँ, क्या कहा? सही। ये लो, सुनाई तो वही देगा ना जो सुनना चाहती हैं। सत्य वचन, सत्य वचन। हाँ, सही तो कहा है। हमारे स्वामी ना कह ही नहीं सकते, भूखे और क्लांत जो है। भूखे हैं तभी तो ना बोल रहे हैं। कहीं आपके हाथों से बना भोजन देखकर भूखी न मर जाए हमारी। कहीं आपके भोजन की सुगंध से विजयनगर वाले मूर्छित ही ना हो जाएं। प्रतिदिन हम बलिदान देते हैं, आज इनकी बारी। प्रतिदिन हमारी चैन शक्ति की परीक्षा होती है, आज इनकी होगी। हमें स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी भी एक शर्त होगी। क्या? हमारी महारानी जो भोजन बनाएगी उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात हम नहीं करेंगे, आप करेंगे महाराज, आप। ठीक है, हमको स्वीकार है, स्वीकार है। हमें भी स्वीकार है। स्वीकार है, हमारी भी यही योजना थी। हाँ, अरे पहले क्यों नहीं बताया? पंडित रामकृष्ण, इन्होंने तो युद्ध कराने का निश्चय ही कर लिया है, अब इन्हें कैसे रोकेंगे? हाँ? तो जैसे ही भोजन तैयार हो आप हमें सूचित कीजिए। जी महाराज, चलो। रामा, तू युद्ध रोकने चला था, अब तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। जब गजपति प्रताप रुद्रदेव को महारानी तिरुलंबा के हाथों का बना भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। बता रही है। गुरुवर, एक बार तो आपके प्राण तलवार और फांसी से बचा चुका हूँ, दूसरी बार कैसे बचाऊंगा? दूसरी बार सोचिए, महाराज गजपति ने महारानी तिरुमालंबा के हाथ का भोजन ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? भोजन करेंगे, तत्पश्चात पेट पकड़कर वन की दिशा में भागेंगे, क्योंकि यहाँ तो की व्यवस्था है ही नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा। उसके पश्चात तलवारें निकलेंगी, युद्ध होगा, और यदि युद्ध हुआ तो मामा महामंत्री की तलवार सर्वप्रथम किस पर चलेगी? किस पर चलेगी? तलवार तो आपकी गर्दन पे ही चलेगी गुरुजी। और यदि उनके तलवार से बच भी गए तो महाराज गजपति की तलवार से कैसे बचेंगे? उनके तलवार का एक ही वार और आपकी गर्दन पृथक। ईश्वर, संकट पर संकट, संकट पर संकट, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ। ये कौन सा ग्रह है जो हम पर वक्र दृष्टि डाल रहा है? हाँ। गुरुजी, आप पर जो अपनी वक्र दृष्टि डाल रहा है ना, ये है वो दुष्ट ग्रह। देख ली।
ये ग्रह नहीं, ये तो धूमकेतु है। इसे तुम कभी मार्ग से हटा देंगे। अंतिम अवसर है, प्रसन्न हो लीजिए गजपति जी। आज के पश्चात आपके जीवा को कोई स्वाद याद नहीं रहेगा। मुस्कुरा लीजिए कृष्णदेव राय जी, आज के पश्चात आप भोजन के नाम से भी भयभीत हो जाएंगे। गुरुवर, भोजन आ गया, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमें खेद है कि इस भोजन कार्यक्रम को रोकना होगा। हम बोलेंगे। हमारी गणना के अनुसार महाराज, ग्रह नक्षत्र उचित नहीं है, और ऐसा तब होता है जब कोई कड़ा प्रेमी धूमकेतु ग्रहों के बीच में आकर उत्पात मचाता है। ये संभव नहीं है। आपकी गणना त्रुटिपूर्ण है। आप हमारी विद्या को चुनौती दे रहे हैं? अब बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आकाश गंगा में सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह सीधी दिशा में चल रहे हैं या विपरीत दिशा में चल रहे हैं? अब आकाश गंगा में कैसे घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं क्या? अब देखिए, अब चाहे सीधी दिशा में घूमे या विपरीत दिशा में घूमे, वो जैसे चाहे घूमे, उनकी इच्छा है, हमें क्या लेना देना है? हम कैसे बोलें? तो फिर मत बोलिए ना, यही तो हम कह रहे हैं आपको। गुरुवर, ये किस प्रकार के व्यर्थ वाद विवाद में पड़े हुए हैं आप दोनों? किसी का आदर सत्कार करने हेतु ग्रह नक्षत्रों की क्या आवश्यकता है? हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज को हमारी महारानी जी के हाथ का भोजन पसंद आएगा। वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा, आप तनिक महाराज को भोजन तो परोसिए। जी महाराज। महारानी पद्मालय जी, आप भी कृष्णदेव राय जी को भोजन परोसिए। जी महाराज। रुकिए, सबसे पहले सर्वप्रथम महाराज के हस्त प्रक्षालन तो करा दे। अवश्य। वाह, कितनी सुशील है। सत्य कहा, गाते भी अच्छा है। जाइए जाइए, शीघ्र जाइए। पानी ग्रहण संस्कार भी हो गया। पंडित रामाकृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये राजकुमारी क्या कर रही है? वही जो नहीं करना चाहिए गुरुवर। मुझे तो हर क्षण युद्ध सुनिश्चित होता प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ से पलायन करने का समय आ गया। हाँ, मैं भी युद्ध शुरू होने के पूर्व तेनाली गांव लौट जाऊंगा। किंतु हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? हमारा तो विजयनगर के सिवा और कोई ठिकाना भी नहीं है। हमारा भी। ये हो क्या रहा है और कितना हस्त प्रक्षालन करवाएंगे ये? राजकुमारी, राजकुमारी, कितना हस्त प्रक्षालन कराओगी? उनका हो गया लगता है। हम भी तो प्रतीक्षा में हैं। जी। पुत्री, पुत्री, जल समाप्त हो गया। जी। महाराज, भोजन आरंभ कीजिए। अवश्य।
मुद्राएं हैं महाराज के मुख पर, जो हमारे हाथ का भोजन ग्रहण करते समय महाराज के मुख पर होती हैं। ज्ञात होता है आप भी हमारी तरह स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। हमें प्रतीत होता है आप भी हमारी तरह उत्तम भोजन बनाने में निपुण हैं। देखिए, महाराज का मुख भी वैसे ही खिल गया है जैसे हमारे हाथ का भोजन खाने के बाद खिल जाता है। महाराज, भोजन स्वादिष्ट है? कहीं भोजन बदल तो नहीं गया? महाराज, आपके पास नीम की चटनी, ज्वार की खिचड़ी, बाजरे की खीर और मसूर दाल के आटे की पूरी आई है ना? हाँ, आई है। और महाराज, आपके पास करेले का अचार, गेहूं का पुलाव, राई के लड्डू और चोकर के पराठे आए हैं ना? जी, हमारे पास ही आए हैं। अर्थात उचित भोजन आया है दोनों के पास। इसका अर्थ तो ये हुआ उड़ीसा नरेश कि हम दोनों एक ही नौका में सवार हैं। ग्रहण कीजिए। आप भी ग्रहण कीजिए। जी, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब और अत्याचार सहन नहीं होता, क्या करें? जितना ग्रहण कर सकते कर लीजिए। इसके पश्चात हम दोनों पलायन कर जाते हैं वन की ओर। हाँ, वही करना पड़ेगा। प्रसन्न है दोनों, अर्थात दोनों को भोजन बहुत पसंद आया है। पंडित रामाकृष्ण, ये युद्ध होते होते मित्रता कैसे हो गई? मित्रता नहीं गुरुवर, ये तो सहानुभूति प्रतीत होती है। प्रतीत होता है दोनों महारानियां भोजन बनाने में एक जैसी निपुणता रखती हैं। हाँ। महाराज, और भोजन लाए? नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा पेट तो भर गया है, हम नहीं खा पाएंगे अब। इनको बाजरे की खीर खिलाइए महाराज को। नहीं। हाँ, हमारा तो गले तक पेट भर चुका है। एक निवाला भी और अंदर नहीं जाएगा। नहीं जा पाएगा। महाराज, आपने ये बताया ही नहीं कि खाना कैसा लगा? हमें तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे बुरा खाना बनाने की प्रतियोगिता थी। हाँ? क्या? पूरा खाना बनाने की प्रतियोगिता, ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें। महाराज, ये आपको आज ही बताना होगा कि किसका भोजन अधिक स्वादिष्ट है। फंस गए दोनों। हाँ? हंसी मत, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। परंतु आप दोनों को हम में से किसी एक का नाम तो लेना होगा ना, कि हम दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? ये बताएंगे। हम कैसे बता सकते हैं? पंडित रामकृष्ण, गुरुवर, ये दोनों बिना पक्षपात किए बता पाएंगे कि किसका भोजन अधिक अच्छा था। महाराज, मेरे मुंह में तो छाले हैं, छाले। मुझे तो स्वाद समझ में ही नहीं आएगा। गुरुवर बताएंगे। गुरुवर, व्रत है, हमारा व्रत है महाराज, हम नहीं खा सकते। हम कैसे खाएंगे? मामा महामंत्री ये तय करेंगे, ये कभी तो किसी काम आएंगे। हाँ, हम बोलेंगे। हाँ, बोलिए। अटक गए महाराज। देखिए महाराज, आपको बताना ही होगा कि हम दोनों में से विजेता कौन है। हाँ, आपको बताना ही होगा। बताना तो होगा। देखा, हमारे स्वामी को हमारे हाथ का भोजन अत्यधिक पसंद है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। देखा, हमारी कला भी मिलती है, गुण भी और विचार भी, और भोजन भी। निसंदेह। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। अब ये क्या कर रही है? वही जो हम तब से कह रहे हैं, पूरे डाल रही है। ये विशेष आपके लिए। नहीं, शरबत है।
हम जानते थे कि माँ के हाथ के बने भोजन को खाने के पश्चात आपको इस विशेष शरबत की आवश्यकता पड़ेगी। इससे स्वाद बढ़ जाता है, जो खाया है वो पच जाता है। अच्छा, लीजिए। लाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे विचार से ये शरबत हमें आधा आधा पीना चाहिए। संभवतः आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। नेकी और पूछ पूछ। देखा, दोनों ने भर पेट खाया है। धन्यवाद। हमें तो रोक लिया, अब जो होने वाला है उसे कैसे रोकेंगे आप? रामा, देख रहे हो कहीं आदि शेषागिरी की दिल वाली बात और शारदा का संदेश सत्य तो नहीं होने वाला? जैसे आपके पास शत्रुओं को पहचान कर उनको हृदय से जीतने की कला है। बंधु, मुझे तो सब कुछ उल्टा होता प्रतीत हो रहा है। कहीं एक क्षण भर की मित्रता शीघ्र ही शत्रुता में ना बदल जाए। ये अर्धरात्रि में आलाप क्यों कर रहा है? ये तो महारानी चिन्ना देवी की छुपी कला है। ये आलाप नहीं था, चीखा मैं। हम दोनों वाद विवाद कर रहे हैं, आप विघ्न क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? तुम दोनों बस व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े रहो। मैं यहाँ निद्रा से व्याकुल होकर उठा हूँ, उसकी कोई चिंता नहीं है। नहीं। अच्छा, अब जब आप उठ ही गए हैं तो हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। कैसी समस्या? वो जगन मोहिनी के विषय में हम महारानियों को बताना चाहते हैं, परंतु बता नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही हो, मैंने मना किया इसलिए ना। आपके मना करने से क्या होता है? आपने हमें दूध वाले को उपादान देने से मना किया था ना? हमने माना नहीं। आपने अपनी नई धोती में हमें चावल सुखाने से मना किया था ना? हाँ। हमने माना नहीं। आपने अपने गमछे से गुंडप्पा को नाक पोंछने के लिए मना किया था ना? हाँ। हमने माना नहीं। अर्थात तुम दोनों मेरी एक बात नहीं सुनते है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, परंतु एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी समस्या क्यों सुलझाऊं? हाँ, ठीक है। परंतु अगर हम महारानियों को नहीं बताएंगे तो हमारा पेट दुखना बंद नहीं होगा, और फिर हम वो मनमोहक नाटक कैसे देखेंगे जो रानियों के बीच में होगा जब उन्हें जगन मोहिनी के बारे में पता चलेगा। शिव 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 शिव, देखो तो दोनों को केवल मनोरंजन की पड़ी है। छी छी। नहीं, हमें नमक की भी पड़ी है जो हमने खाया है। उसका ऋण तो उतारना पड़ेगा ना? सत्य है अम्मा, हमें बता ही देना चाहिए ताकि जगन मोहिनी अपने षड्यंत्र में सफल ना हो। परंतु जगन मोहिनी सफल नहीं हुई तो इसमें हमारी ही हानि है। वो कैसे? हमें विवाह में मिलने वाले राजसी वस्त्र, आभूषण और उपहार में से कुछ नहीं मिलेगा ना? कुछ देर पूर्व नमक की पड़ी थी, अब उपहारों की पड़ी है। ये तू नहीं समझेगा। इस समस्या का समाधान हमें ही ढूंढना होगा। अम्मा, हम इस विषय में रानियों को कुछ नहीं बताएंगे। जगन मोहिनी सफल हो जाएगी, विवाह में मिलने वाले आभूषण आप हमें दे देना और मिष्ठान हम आपको दे देंगे।
रामा, इनका कोई भरोसा नहीं है, तुझे ही कोई उपाय निकालना होगा। हाँ बंधु, मुझे शीघ्र महाराज को राजमहल वापस ले जाना चाहिए।